जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने देवरिया के फतेहपुर गांव में हुए खूनी संघर्ष को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर घेरा है। बल्कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। दरअसल अखिलेश यादव सोमवार को देवरिया के फतेहपुर गांव पहुंचे थे, जहां सबसे पहले अखिलेश यादव ने सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सपा चीफ प्रेम यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रेम यादव को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रेम यादव के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। प्रेम यादव के परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग पहले घटना करते हैं, फिर राजनीति का फायदा लेते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को ये बात को स्वीकार करना चाहिए कि इस मामले में अधिकारियों की नाकामी रही है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीज़ों में हम क्यों उलझें कि एक भाई ने ज़मीन बेच दी, वो भाई ज़मीन देने को तैयार है, तो ये ज़मीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। इसके साथ साथ सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी वाले प्रेम यादव को गुंडा और माफिया बता रहे हैं, जो सरासर गलत है। कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ, एक भी केस उसके पास हुआ हो उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि डीएम ने जो बात कही है कि रिटेलिएशन में ये घटना हुई है। इसके साथ साथ सपा चीफ ने कहा कि अगर प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी की भी जान नहीं जाती। देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूं। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई, और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया, और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम, किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को भुला करके मारा, और किसने मारा? फतेहपुर गांव के दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन देवेश दुबे ने अखिलेश यादव से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इस पर भी अखिलेश यादव बीजेपी पर ही जमकर भड़कते हुए नजर आए। आपको बता दें, 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद को लेकर सत्यप्रकाश दुबे के समर्थकों ने प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी थी, जिसके बाद प्रेम यादव के समर्थकों ने सत्यप्रकाश दुबे और उनके पूरे परिवार को ही मौत की नींद सुला दिया था। बस इस घटना में सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा देवेश और छोटा बेटा बचा हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि अब आपको बता दें, इस घटना पर जमकर राजनीति भी हो रही है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।